क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। एक गोल्फ बॉल इज विद अबाउट 300 to 500 dimples that increase in its velocity while in playing। आपके पास गोल्फ बॉल देखी हो तो उस पर डॉट टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम डिम्पल्स बोलते हैं, और वो डिम्पल्स इसलिए होते हैं ताकि उस गोल्फ बॉल की वेलोसिटी बढ़ सके जब हम उसके साथ खेल रहे हों। जनरली एक गोल्फ बॉल के अंदर 300 to 500 डिम्पल्स होते हैं। गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स आल्सो। जो गोल्फ बॉल है वो ट्रेडिशनली तो वाइट कलर की होती है, बट अब हर कलर में वो मिल जाती है। इन द गिवन फिगर ए गोल्फ बॉल हैज अ डायामीटर, जो हमारे पास फिगर दे रखी है उसके अंदर इसका जो डायामीटर है, डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड डिम्पल्स कितने हैं उस पर, और उस पर एग्जैक्ट काउंटिंग दे रखी है कि 315 डिम्पल्स वहां पर प्रेजेंट हैं। और जो डिम्पल की शेप है वो हेमिस्फेरिकल है, यानी हेमिस्फेरिकल शेप उसमें डिम्पल की वहां पर प्रेजेंट है। और रेडियस ऑफ डिम्पल क्या है, रेडियस ऑफ डिम्पल जो है वो है 2 mm। अब वो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। अब जो डिम्पल आप देख रहे हैं वो हेमिस्फेरिकल है, वो कह रहा है उसका सरफेस एरिया। तो एक क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ डिम्पल, या फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे हेमिस्फेयर। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। तो हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2πr²। 2 into पाई है 22/7। r कितना है, रेडियस ऑफ डिम्पल है 2 into 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, mm²। अब आप यहां देखें तो ये हमसे कह रहा है कि इसका आप यहां एरिया बता दीजिए। तो फॉर्मूला होता है 2πr², r है 2 into 2, मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 और 1 17/7। 176 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो 7 2 जा 14 3, 7 5 जा 35, 1 पॉइंट यहां पे आ गया 0, 7 1 जा 7 दैट इज 3। सो 25.1 mm² इज द सरफेस एरिया ऑफ वन डिम्पल। तो एक डिम्पल का जो सरफेस एरिया है वो 25.1 mm² होगा। सिंपल फॉर्मूला लगाया। सेकेंड पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटीरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल। एक डिम्पल को बनाने के लिए देखिए, इसमें से एक डिम्पल को बनाने के लिए कितना मटेरियल निकालेंगे हम, भाई जितना इस डिम्पल का जो वॉल्यूम है उतना मटेरियल निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो आप निकालेंगे मटीरियल to be dug out for making one dimple। एक डिम्पल को बनाने के लिए कितना मटेरियल डग आउट करेंगे हम, वो होगा इसका वॉल्यूम, यानी 2/3 into πr³। सो 2/3 पाई है 22/7, इनटू में r है आपका 2 into 2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, हेमिस्फीयर का होगा 2/3 πr³। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 16, यहां पे आ गया 2/3 πr³। सो ये आ गया 16 into 22, ये आएगा आपका 16 2 जा 32, कैरी आ गया 3
35, 352 बाई 21, 352 बाई 21 आ जाएगा। 21 से ये आपका हो गया 1 टाइम, 21 यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1, 142। अब ये जाएगा आपका 6 टाइम, 6 2 ज़ा 12, 7 टाइम्स तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 12 माइनस 6 इज 6, 3 माइनस 2 इज 1 एंड यहाँ पे पॉइंट आएगा 0। अब ये चला जाएगा 7 टाइम और 8 टाइम देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे 168, तो यहाँ पे आ गया 3, 5 माइनस 4 इज 1, 130। अब आप इसको करेंगे तो ये जाएगा आपका फिर से 6 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 126, यहाँ पे आ गया 4 एंड यहाँ पे है आपका 2 माइनस 2 इज 0, तो 16.76 mm³। ये क्या है हमारे पास यहाँ इसकी वॉल्यूम आ रही है, और या फिर आप कह सकते हो मटेरियल टू बी डग आउट फॉर मेकिंग 1 डिम्पल। जितना मटेरियल निकालना पड़ेगा वो उसकी वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इसके थर्ड का ए वाला पार्ट देखिए। ओके, इनके नंबर्स 1 और 2 करके दे रखे हैं, दिस इज 2, दिस इज 1। अब इसका ए पार्ट कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। तो टोटल सरफेस एरिया, देखो यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, आप समझो कि भाई देखो यहां पहले तो था इसका पूरा सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर इस पूरे स्फेयर का एरिया। बट आप देखो तो ये वाला हिस्सा गायब है, जैसे मान लो ये डॉट है तो इसमें से ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है आपका ये इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये हमने डग कर लिया तो सरफेस से चला गया, सरफेस से चला गया ना। ऐसे 315 सर्कल्स 315 इंटू पाई आर स्क्वेयर इस एरिया में से कम हो गए, तो यहां पे आएगा -315 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब यहां कुछ बढ़ा भी है, अब देखो ये चला गया तो ये एरिया बढ़ गया यहां पर ये, और ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला, और ऐसे 315 एरिया बढ़ गए हैं, तो यहां पर 315 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब मैंने ये लिखा तो इसकी पूरी सरफेस आ गई, बट उसमें से ये वाले पार्ट वहां से निकाल दिए गए हैं और ऐसे 315 पार्ट्स हमने वहां से निकाले, प्लस इनको निकालने पर ये सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का है वो बढ़ गया है और ऐसे 315 एरियाज वहां पे बढ़ गए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से हमें टोटल सरफेस एरिया टू द सराउंडिंग मिल जाएगा। यहां आप देखें तो 4 पाई आर स्क्वेयर, सो 4 इंटू पाई इज 22/7 एंड यहां पर जो आर है, आर आएगा यहां पर 2.1 सेंटीमीटर, और इसको mm में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, 21 mm। तो यहां पे लिखेंगे आप 21 इंटू 21। देखिए ये 315 पाई आर स्क्वेयर, ये प्लस का 235, तो यहां पे आ जाएगा ये 2, ये -1, सो प्लस 315 इंटू पाई आर स्क्वेयर यानी 2 इंटू 2। यहां पे 7 से 3 टाइम्स, यहां 7 से 4 और 345 ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 12, दिस इज 88 एंड दिस इज 63, प्लस यहां पे आएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 88 इंटू 45, सो 88 इंटू 63 करेंगे हम, सो 88 इंटू 63 होगा 4 8 6 14 1 5 एंड 5 5 4 4, तो ये आ रहा है 5 5 4 4, दिस इज 5 5 4 4, ये हमने किया
अब इसके बाद इसका करें यहाँ पर 88 इंटू 45, 3960 और 5544, यहाँ पे आ गया 4, दिस इज 6401 एंड 9514 और 1 15 19504, ये आ रहा है आपका प्लस 3960 9504 mm²। तो सरफेस एरिया आ रहा है 9504 mm²। तो यहाँ वैल्यूज रखी और ये मिल गया। अब इसके बी या फिर और वाला पार्ट और देखें, इस थर्ड का ही बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। तो इस गोल्फ बॉल का वॉल्यूम और निकाल दें। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल वो क्या होगा जरा देखिए, हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस, अब देखो कि स्फीयर में से क्या निकला हुआ है, यहां से ऐसे 315 डिंपल्स निकले हुए हैं। तो इन 315 डिंपल्स की वॉल्यूम हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल मिल जाएगी। सो माइनस वॉल्यूम ऑफ 315 डिंपल्स। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 315 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों में अलग अलग है, 4/3 इंटू 22/7, आर का क्यूब यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 315 इंटू 2/3 इंटू 22/7 और r है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 7 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 21 होता है 441 और ये हो गया 88। फाइव टू 7 1 8 8 3 8, ये आ गया 38808 माइनस यहाँ पे है 30 इंटू 22 6608 05280। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 8, 10 माइनस 8 इज 2 एंड यहाँ पे बचा 7 माइनस 2 इज 5 और 7 माइनस 2 इज 5, यहाँ बचा आपका 7, 7 माइनस 5 इज 2 एंड यहाँ पे आ गया 32528, 32528। दिस इज द 32528। ओके, यहाँ 33 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 8 माइनस 5 इज 3, दैट इज 33528। दिस इज mm³ वॉल्यूम, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम है वो mm³ में निकाली है। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ रही है, आप सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हो, फिर वहाँ पर भी आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, बट सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर mm है, तो आप mm³ के साथ यहाँ जाएंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, उसमें से 315 डिंपल्स का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे इस गोल्फ बॉल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ मिल गया है।